Hello dear students, how are you? I hope you all fine, okay? Today we will discuss chapter number 13 quadrilaterals, okay? तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम देखेंगे चैप्टर 13 जो कि हमारा है quadrilaterals, okay? So now फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। ओके, फर्स्ट हेडिंग इज क्वाड्रिलेटरल। convex quadrilateral and concave। less than। okay, so now start। first of all we know what is a quadrilateral। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि quadrilaterals क्या होता है। ठीक है, a closed figure with four sides are called quadrilateral। एक ऐसा फिगर जो चारों साइड से बंद होता है। ओके, a closed figure with four side, ये आपकी सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में देखिए अब कोई भी आपकी फोर साइड्स हो सकती है किसी भी शेप में, बस वो क्लोज होनी चाहिए। दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, दिस इज आल्सो क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर आप देखिए जो भी फिगर बन रहा है उसमें फोर साइड्स हैं। ठीक है, और फोर साइड से वो क्लोज भी है। क्वाड्री मतलब होता है फोर, लिटरल मीन्स होता है साइड। तो एक ऐसा फिगर जो फोर साइड से क्लोज हो, बंद हो, इस फिगर को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। Again, there are two parts of quadrilaterals. First is concave quadrilateral and second one is convex and concave. अब convex और concave में क्या difference है? What is the difference between these two? Okay, there is only one difference. What? First is convex quadrilateral जो होगा आपका, उसके सभी एंगल्स आपके 180 से लेस होंगे। सभी एंगल्स का मीन्स ऑल फोर एंगल्स। सपोज अगर हम कोई यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं A B C D, तो यहाँ पर आपके फोर एंगल्स भी बनेंगे, 1 2 3 4। तो ये फोर जो एंगल्स हैं वो क्या हैं आपके 180 डिग्री से लेस होंगे। एक भी ऐसा एंगल नहीं होगा जो 180 डिग्री को क्रॉस करेगा। बट इन केस ऑफ कॉनकेव एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, कम से कम एक एंगल। देखिए अगर हम इस तरीके का बना देते हैं, ये भी आपका क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। देखिए साइड, देखिए फर्स्ट साइड, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फोर साइड है आपका। नेमिंग कर देते हैं A B C D। अब देखिए ये थ्री एंगल्स जो होंगे वो आपके 180 डिग्री से लेस हैं, बट आपका जो एंगल C है ये क्या है? मोर देन 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि आप किस तरीके से इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। कॉनकेव में क्या होगा? एटलीस्ट वन एंगल आपका 180 डिग्री से ग्रेटर होगा। एंड कॉन्वेक्स में क्या होगा? इसके सभी एंगल्स मीन्स इसके सभी फोर एंगल्स 180 डिग्री से लेस होंगे। ओके, अब आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, फर्स्ट जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके, स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा आपका स्क्वायर। नेक्स्ट आपका हो जाएगा रेक्टेंगल। ओके, क्योंकि स्क्वायर में फोर साइड्स होती हैं, रेक्टेंगल में फोर साइड्स होती हैं। देन आपका हो जाएगा रोम्बस। रोम्बस आप जानते हैं कि स्क्वायर के शेप में होता है, बट स्क्वायर में क्या होता है? सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। रोम्बस में सभी एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते हैं। ये आपका हो गया स्क्वायर। मैं यहाँ पर फिगर बना देता हूँ, ये इसकी ऑल साइड्स आपकी इक्वल होंगी।
ये हो जाएगा आपका रेक्टेंगल, इसकी लेंथ ब्रेथ के कंपैरिजन में बड़ी होगी, ये अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं यहाँ पर। रोम्बस में देखते हैं कुछ इस तरीके से, ऑल साइड्स इक्वल तो होंगी बट ये जो एंगल्स हैं ये 90 डिग्री नहीं होंगे, ये रोम्बस हो जाएगा। देन पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम भी होता है क्या है कि रेक्टेंगल के शेप में होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है बट इसका शेप ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि यहाँ पर ही 90 डिग्री नहीं होता है, अपोजिट साइड्स यहाँ पर भी इक्वल होंगी। नेक्स्ट आ जाएगा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में ये आपकी पैरेलल साइड्स हो गई और ये आपकी नॉन पैरेलल साइड्स। नेक्स्ट हो जाएगा आपका एरोहेड। एरोहेड मीन्स हो जाएगा जैसे कि एरो बनाते हैं उसका हेड, ये हो जाएगा आपको। तो आपने स्टूडेंट्स देखा कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टाइप्स के आपके क्या हैं क्वाड्रिलेटरल्स के 6 टाइप्स आपको गिवन है। तो इनकी जो प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको PDF बना के सेंड की है, ओके। तो आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 40 डिग्री, 70 डिग्री एंड 90 डिग्री। फाइंड द फोर्थ एंगल। ओके, let the fourth angle be x. Let the fourth angle be x. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। ये आपका हो गया एक क्वाड्रिलेटरल A B C एंड D, ओके। जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें 4 एंगल्स होते हैं, ठीक है। 3 एंगल्स आपको ऑलरेडी गिवन है। क्या है वो आपके 40 डिग्री, फर्स्ट इज 40 डिग्री, सेकेंड इज 70 डिग्री एंड थर्ड वन इज 90 डिग्री। वी हैव टू फाइंड फोर्थ एंगल। हमें फोर्थ एंगल फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, लेट द फोर्थ एंगल बी एक्स। आपका हो गया यहाँ पर एक्स, ओके। स्टूडेंट्स, तो एक प्रॉपर्टी होती है क्वाड्रिलेटरल की, एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसे कह सकते हैं कि अगर क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है आपका। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। इसको हम पहले अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। होता क्या है कि क्वाड्रिलेटरल में जो भी आपके 4 एंगल्स होंगे 1 2 3 4, ठीक है, इन सभी एंगल्स का जो सम होगा वो आपका 360 डिग्री होगा। ये आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखेंगे आप। 360 एग्जैक्ट 360 होगा। 360 से ना तो एक भी डिग्री कम ना ही एक भी डिग्री ज्यादा, 360 होगा आपका, ठीक है। अब चलते हैं इसमें वैल्यू पुट करते हैं। एंगल A की जो वैल्यू है 40 डिग्री है, B की वैल्यू 70 डिग्री है, C की 90 डिग्री एंड D की हमने अभी लेट की है x डिग्री यहाँ पर, ओके। सो 40 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री एंड लास्ट वन x डिग्री इज इक्वल टू 360। अब आप इसका सम करेंगे, ठीक है। तो 7 4 11, 11 प्लस 9 20, 200 डिग्री, x इज इक्वल टू 360। और एंगल्स का जो साइन होता है वो डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स आप डिग्री लगाना ना भूलें, ठीक है। x डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस 200, x डिग्री इज इक्वल टू 160 डिग्री। तो आपका जो फोर्थ एंगल है स्टूडेंट्स वो क्या है आपका 160 डिग्री, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1:2:4:5। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द 4 एंगल्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, अभी जो आपके जो एंगल्स गिवन है इस क्वेश्चन में वो किसमें, रेशियो में है। और रेशियो के क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसमें एक्स इंक्लूड कर देते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो जाएगा, लेट द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी। देखिए अब हम एंगल्स क्या लेट कर रहे हैं, जो हमें रेशियो में गिवन है उसके साथ हमें क्या करना है, एक्स इंक्लूड कर देना है। 1 है तो आपका 1x, 2x, 4x एंड 5x, ये आपके एंगल्स हो गए। ऐसा हमने लेट कर लिया, ठीक है।
चलिए अब यहाँ पर हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज PQRS, नेमिंग हम चेंज कर सकते हैं, अल्फाबेट में हम कुछ भी ले सकते हैं, ABCD PQRS MNOP XYZ जो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो लेट कर लिया कि हम एंगल जो है वो हमारा x है, 1x को x ही लिखेंगे हम, यहाँ पर 2x 4x एंड 5x। ओके स्टूडेंट्स, अभी वैल्यू पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी पे जाएंगे। अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि इन चारों एंगल्स का जो सम होगा वो 360 डिग्री है। ओके, तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री। P की वैल्यू क्या है देखिए आप, x, Q 2x, R 4x एंड लास्ट वन 5x is equal to 360. Okay, we just add these 5 4 9 9 2 11 11 1 12. 12x is equal to 360 degree. 360 upon 12 30. x की जो वैल्यू आई है स्टूडेंट्स वो 30 डिग्री है। अब आपको x में देखिए लेट किया है हमने कि जो एंगल है हमारा वो 1x 2x 4x एंड 5x, तो x की वैल्यू यहां पर रखते हैं। एंगल एंगल P लेट किया था, एंगल P इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल Q इज इक्वल टू 2x, इट्स मींस 2 मल्टीप्लाई बाई 30 60 डिग्री, एंगल R इज इक्वल टू 4x, देन 4 इंटू 30 120, लास्ट वन S इज इक्वल टू 5s, 5 इंटू 30 150 डिग्री। ओके, अब स्टूडेंट अगर आपको ये चेक करना हो कि आपका जो क्वेश्चन है जो आपने लगाया वो ट्रू है या फॉल्स है, तो आप एक काम करिए, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री 120 एंड 150, ये चारों एंगल्स का अगर हम सम करते हैं और सम हमारा 360 डिग्री है, दैट्स मीन्स आपका क्वेश्चन करेक्ट है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक फिगर गिवन है, देखिए ABCD, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड वी हैव टू फाइंड 4 साइड्स 4 एंगल्स, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड एंड पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। ओके, 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर गिवन है जिससे हमें फाइंड करना है। फर्स्ट है आपका 4 साइड्स, 4 साइड्स। देखिए 4 साइड्स तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, AB फर्स्ट साइड, BC सेकंड साइड, CD थर्ड साइड एंड DA फोर्थ साइड। ये आपकी 4 साइड्स हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे AB, BC, CD एंड DA, 4 साइड्स हो गई आपकी। नेक्स्ट है 4 एंगल्स, B, 4 एंगल्स। ओके, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये जो है एंगल्स हैं A, B, C एंड D। 4 एंगल्स आपके हो जाएंगे, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। ओके, नेक्स्ट C है पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। ओके, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये समझ लेते हैं एडजेसेंट का मीन्स क्या होता है। एडजेसेंट मीन्स होता है बेटा बगल बगल, एकदम पास पास में। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि ये आपकी अगर कोई साइड है, इसके जस्ट बगल से ये साइड, या फिर दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं इसमें वर्टेक्स कॉमन होता है। वर्टेक्स सपोज करिए AB, ये AC हो जाएगा, देन E इज अ वर्टेक्स। अब देखिए दोनों साइड में क्या है, वर्टेक्स कॉमन है आपका, ठीक है। AB यहाँ पर ऐसे D, तो AB सॉरी यहाँ पर रख सकते हैं C, नेमिंग कर देते हैं ABCD। अब इसमें एडजेसेंट साइड क्या होगी, अगर हम AB को देखें तो AB के को देखने में हमें ये लग रहा है कि AB के एडजेसेंट में AD भी है और BC भी है। ये देखिए आप, तो इसका जो पेयर बनेगा वो AB एंड AD, क्योंकि यहाँ पर वर्टेक्स अगर A कॉमन है तो आपकी साइड AB एंड AC होगी। अगर वर्टेक्स हम B कॉमन लेते हैं, क्योंकि AB लाइन में वर्टेक्स यहाँ पर भी तो है आपका AB देन BC, तो यहाँ पर इस तरीके से हम कर सकते हैं। AB जो साइड है, AB एंड यहाँ पर देखते हैं AB एंड BC, AB एंड AD,
देखिए ए बी बी सी के साथ भी थी एडजेसेंट साइड, ए बी ए डी के सही साथ है, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पेयर। सेकंड अगर हम देखें ए बी बी सी को देखते हैं यहाँ पर, बी सी एंड सी डी एंड बी सी एंड ए बी, तो इस तरीके से स्टूडेंट आप सभी साइड्स को कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप थर्ड साइड लेंगे सी डी के साथ ए डी भी है और बी सी भी है, ओके। अब लास्ट वन, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। अपोजिट मीन्स तो आपको पता है आमने सामने, ओके। ए बी के जस्ट सामने आपको साइड दिख रही है डी सी, आमने सामने, जैसे जस्ट मेरे अपोजिट में आप बैठे हुए हैं, आपके अपोजिट में मैं खड़ा हूं यहाँ पर, ओके। ये क्या होगा, आमने सामने। अगर आप यहाँ से देखते हैं तो आपको साइड डीसी दिखाई देगी, ओके। ठीक इसी तरीके से अगर एडी के प्लेस से अगर देखा जाए, इसके जस्ट सामने जो साइड है वो आपकी क्या है, बी सी है, तो यहाँ पेयर बनेगा ए बी एंड डी सी, ये आपकी क्या वही साइड्स। नेक्स्ट पेयर और बनेगा आपका एक ए डी इक्वल टू ए डी एंड बी सी, ए डी बी सी के अपोजिट में है और ए बी डी सी के अपोजिट में है, ओके स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो ऑफ द टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज 6:7। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, ओके। दिस इज अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ओके। अब इसमें जो साइड्स हमें गिवन है वो 6:7 है, ओके। इफ द पेरीमीटर इज 78, फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ इट्स पैरेललोग्राम, ओके। नाउ लेट द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम बी 6x एंड 7x सेंटीमीटर, ऐसा हम लेट कर लेते हैं। अब जो साइड्स दी गई, आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल होती हैं। सपोज अगर ये हमारी 7x सेंटीमीटर है तो ये भी आपकी 7x सेंटीमीटर होगी, ये आपकी 6x सेंटीमीटर है तो ये भी आपकी 6x सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके। तो ये आपका क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब इसमें आपको गिवन है पेरीमीटर, पेरीमीटर आपको कितना है गिवन, 78 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मींस होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसमें जो है वो आप रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अगर लगाना चाहें तो l प्लस बी का यूज कर सकते हैं, 2l प्लस बी इक्वल टू 78, 2 लेंथ हो जाएगी आपकी 7x, ब्रेथ हो जाएगी आपकी 6x, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ओके। 7 प्लस 6 13x इक्वल टू 17, x इक्वल टू 78 अपॉन 2 इंटू 13, 6 टाइम जाएगा 2 3 जा, x की वैल्यू आ गई आपकी 3, ठीक है। अब आपको साइड्स निकालनी थी तो आप साइड्स निकाल सकते हैं। जो साइड्स हो जाएंगी आपकी, साइड ए बी 7x थी, 7 इंटू 3 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट साइड देख लेते हैं ए डी, अपोजिट साइड्स आपको पता है इक्वल होती हैं, 6 इंटू 3 18 सेंटीमीटर, ओके स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। जब भी आपको साइड्स आपको रेशियो में गिवन हो, उसके साथ क्या इंक्लूड करते हैं हम, x, ठीक है। दो साइड्स आपको गिवन थी, तो ये जो साइड्स थी वो एडजेसेंट साइड थी, ठीक है, 7x एंड 6x। तो लेंथ हमने 7x एज्यूम कर ली और 6x हमारी ब्रेथ हो जाएगी। फॉर्मूला हमें क्या है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल ही होगा, क्योंकि शेप हमारा सेम है, ठीक है। तो 2l प्लस बी, यहाँ पर वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपका एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, तो आप कर लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रेटर ABCD एंड सेट इट्स इंटीरियर।
ठीक है, आप कोई भी क्वाड्रेट्रल आप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से ए बी सी डी। अब हम उसे करना है इसका इंटीरियर, इंटीरियर क्या हो जाएगा फिर इसको स्केच करना, ठीक, या पेंसिल से सेट कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं, फिलिंग इन ब्लैंक्स है। फर्स्ट है द मेजर ऑफ एटलीस्ट वन एंगल ऑफ कॉनकेव इज, फिर आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है 10 180। तो मैंने आपको फर्स्ट अभी जो एक्सरसाइज स्टार्ट की थी इससे पहले ही आपको बताया है कि कॉनकेव में क्या होता है, ग्रेटर देन 180, कम से कम एक एंगल ऐसा होगा जो 180 डिग्री से ग्रेटर होगा। नेक्स्ट है द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रेट्रल इज लेस देन 180 डिग्री, सभी एंगल 180 डिग्री से लेस होंगे, ओके, तभी ये आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रेट्रल होगा। नेक्स्ट है सी, क्वाड्रेट्रल इज अ पॉलीगन विद 4 साइड्स, ये एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें 4 साइड्स होती है। मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, अ क्वाड्रिलेटरल अ क्लोज्ड फिगर विद 4 साइड्स आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती है और 4 साइड्स क्या होती है, क्लोज होती है एक दूसरे से, ठीक, ओपन फिगर नहीं होगा इसका। लास्ट में आप देखिए द सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अभी मैंने सभी क्वेश्चंस में आपको बताया है कि जो क्वाड्रिलेटरल्स होता है उसमें सभी 4 एंगल्स, जो भी आपके 4 एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, एग्जैक्ट 360 डिग्री। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस। स्टूडेंट सबसे पहले हम एक रोम्बस ड्रॉ करते हैं, ओके, दिस इज द रोम्बस ए बी सी एंड डी, AC and BD are the diagonal। आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल क्या होते हैं, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन होती है आपकी, वो आपके डायगोनल होती है। तो गिवन है आपको क्वेश्चन में AC आपका क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर एंड BD आपका 10 सेंटीमीटर, ओके। एक प्रॉपर्टीज में कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इन अ रोम्बस। रोम्बस में होता क्या है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट मींस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सपोज AC आपका 24 है तो ये आपका 12 एंड 12 हो जाएगा, BD आपका 10 है तो ये 5 हो जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं OC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, OB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इन ट्रायंगल BOC। अब BOC में देखते हैं, यहाँ पर देखिए 2 प्रॉपर्टी यूज हो रही है। पहली क्या थी कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं तो आपने साइड्स लिख दी, यहाँ पर 12 ये 5। नेक्स्ट क्या होती है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। कंप्लीट सेंटेंस ये है, कंप्लीट प्रॉपर्टी 90 डिग्री पर करते हैं। अब अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के जस्ट सामने जो साइड होगी वो हमारी हाइपोटेनस होगी। यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ओके। पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो जाएगा, BC हमारी हाइपोटेनस है और हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइट OC का स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। OC है आपका 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस 25 इक्वल टू 169, 16 का होता है। तो आपकी BC आ गई क्या 13 सेंटीमीटर। एंड वी ऑल नो ऑल द साइड्स आर इक्वल इन रोम्बस। हम सभी जानते हैं कि रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर एक साइड आपकी 13 है तो सभी साइड आपकी क्या होंगी 30 30 30। तो आपका आंसर आ गया, इसकी जो साइड्स होंगी वो 30 होंगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम्स रहती भी है, क्वेरी है भी, तो आप क्या करेंगे, कमेंट्स कर सकते हैं, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड भी कर सकते हैं जो भी आपकी पर्सनल क्वेरीज होगी। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।